हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज की इस छोटे से शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों जसनाती संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। जसनाती संप्रदाय वाला जो टॉपिक है ये आपका संप्रदाय के अंदर दिया गया है। क्लास 10th की जो किताब है, क्लास 10th की किताब में संप्रदाय वाला जो टॉपिक दिया गया है उसमें जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड वन लाइनर फॉर्मेट में आपके जितने भी यहाँ पर सवाल बन सकते हैं वो सभी सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर हम छोटे छोटे वीडियो के साथ पढ़ेंगे। ये वीडियो आपका 10 मिनट का रहेगा। लगभग 10 मिनट के अंदर हम जसनाती संप्रदाय को कंप्लीट करेंगे और एकदम क्लास 10th की किताब में जो आपका दिया गया है उसको वन लाइनर फॉर्मेट में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जसनाती संप्रदाय जो है दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, कौन हो जाएंगे? आपके जसनाथ जी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बचपन का नाम इनका क्या हो जाएगा? जसवंत हो जाएगा। तो जसवंत इनके बचपन का नाम हो जाएगा। और इनके पिताजी का नाम अगर पूछा जाए तो हमीर जी जाट इनके पिताजी का नाम हो जाएगा। माता का नाम इनका रूपादे हो जाएगा। तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, नाम आपसे पूछा जा सकता है। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी जो है, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम हो जाएगा दोस्तों हमीर जी जाट और इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? रूपादे हो जाएगा। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके गुरु का नाम तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? गोरखनाथ जी हो जाएगा। तो गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम हो जाएगा। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। गोरखनाथ जी कौन हो जाएंगे? वो इनके गुरु हो जाएंगे। किनके गुरु हो जाएंगे? तो संत जसनाथ जी के गुरु आपके कौन हो जाएंगे? गोरखनाथ जी हो जाएंगे। पिता का नाम हमीर जी हो जाएगा, माता का नाम रूपादे हो जाएगा, बचपन का नाम जसवंता और प्रवर्तक जसनाती संप्रदाय के जसनाथ जी हो जाएंगे। और इनकी मंगेतर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये काल लदे बेनीवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? काल लदे बेनीवाल हो जाएगा। और ये आपका क्लास 10th की किताब में दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। काल लदे और आपकी जो बेनीवाल है ये इनकी मंगेतर का नाम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काल लदे बेनीवाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाम बताएं वो आपको ध्यान रखने हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आगे देखिए, संत जसनाथ जी जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सन 1482 में, सन 1482 में कत्रियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कत्रियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ था 1482 के अंदर। पिताजी का नाम हमीर जी जाट हो जाएगा, माता जी का नाम क्या हो जाएगा? रूपादे हो जाएगा। मंगेतर काल लदे बेनीवाल हो जाएगी। गुरु का नाम गोरखनाथ हो जाएगा। और इनका समाधि स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी आपका कत्रियासर बीकानेर ही हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? कत्रियासर बीकानेर में 1482 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो ये सन भी आपको ध्यान रखना है, ये सन भी आपसे पूछा जा सकता है। और समाधि इनकी कहाँ पर हो जाएगी? कत्रियासर बीकानेर में हो जाएगी। जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं ये 36 नियमों की पालना करते हैं दोस्तों। कितने नियमों की पालना करते हैं? ये आपके 36 नियमों की पालना करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कितने नियमों की पालना करेंगे? 36 नियमों की पालना करेंगे। और जबकि आपके विश्नोई संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो 29 नियमों की पालना करते हैं। और उसके प्रवर्तक आपके जाम्बोजी हो जाएंगे विश्नोई संप्रदाय के। लेकिन आपके जसनाती संप्रदाय वाले 36 नियमों की पालना करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 42 नियमों की पालना आपके चरणदासी संप्रदाय के लोग करते हैं, तो वो अलग है। आगे देखिए, जसनाथ जी ने गोरखमाल्या स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जसनाथ जी ने तपस्या कहाँ पर की थी? तो गोरखमाल्या नामक स्थान पर की थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। गोरखमाल्या नामक स्थान पर 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी आपकी जसनाथ जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने वर्ष तक तपस्या की? 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी। जन्म इनका कब हुआ था? 1482 में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1506 ईस्वी में कत्रियासर में जसनाथ जी ने समाधि ली। तो इन्होंने समाधि कब ली थी? तो 1506 ईस्वी में दोस्तों कत्रियासर में जसनाथ जी के द्वारा समाधि ली गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। 1506 ईस्वी में कत्रियासर में जसनाथ जी के द्वारा समाधि ली गई। जन्म कब हुआ? 1482 में जन्म हुआ। गुरु का नाम गोरखनाथ हो जाएगा। और गोरखमाल्या नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। 36 नियमों की ये पालना करते हैं। अब आगे देखिए, बीकानेर के राव लूणकरण इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बने। तो ये सवाल आपका डेफिनेटली नेक्स्ट एग्जाम में बनेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बीकानेर के राव लूणकरण इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बने थे। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कौन से राजा जो है वो जसनाथ जी से आशीर्वाद लेने के बाद राजा बने थे? तो ये आपके लूणकरण जी हो जाएंगे। बीकानेर के लूणकरण जो है ये आपका इन जसनाथ जी से आशीर्वाद लेने के बाद राजा बने थे। राव लूणकरण ने राज्य के राज्य चिन्ह में जाल वृक्ष लगाया। जाल वृक्ष जो है दोस्तों, इसको आपके जसनाती संप्रदाय के लोग पवित्र मानते हैं। तो जाल वृक्ष लगवाया था लूणकरण ने अपने राज्य के राज्य चिन्ह में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सवाल यहाँ से बनेगा दोस्तों। ये आपका क्लास 10th की किताब में बाकायदा दिया गया है। तो लूणकरण ने राज्य के राज्य चिन्ह में जाल वृक्ष लगवाया, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये यहाँ पर आपका भी रीट के एग्ज़ाम दोस्तों SST के अंदर अभी आपका पूछा गया है 2025 में, जो भी 2-4 दिन पहले एग्जाम हुए हैं आपके रीट के, उसमें आपका पूछा गया है सिकंदर लोदी ने इनको कत्रियासर में भूमि प्रदान की। तो भूमि जो है जसनाथ जी को किसने प्रदान की थी? तो ये सिकंदर लोदी ने प्रदान की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो सिकंदर लोदी के द्वारा कत्रियासर की भूमि प्रदान की गई जसनाथ जी को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 प्रमुख उपपीठें हैं, अगर आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है। इनकी 5 प्रमुख उपपीठ है, जैसे कि लिखमा देसर बीकानेर हांसो जी के द्वारा, पुनरासर बीकानेर पालो जी के द्वारा, बमूल बीकानेर हारो जी के द्वारा, मालासर बीकानेर टोडर जी के द्वारा। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी, जैसे कि लूणकरण वाला फंडा आपको ध्यान रखना है, सिकंदर लोदी वाला आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पांचला नागौर बायोजी द्वारा, ये भी इनकी प्रधान पीठ हो जाएगी, यानी इनकी खंडपीठ हो जाएगी एक तरीके से। और अन्य प्रमुख संत अगर आपसे पूछे जाए, जसनाती संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत कौन कौन से हो जाएंगे, तो लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवाई दास जी और जियो जी, ये प्रमुख संत हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। लालनाथ जी का संबंध किससे है, चोकनाथ जी का संबंध आपके कौन से संप्रदाय से हो जाएगा, तो लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवाई दास जी जो है, इनका संबंध आपका जसनाती संप्रदाय से हो जाएगा दोस्तों। किससे हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय से हो जाएगा। लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाई दास जी। जसनाती संप्रदाय के लोग जो होते हैं ये आपके अग्नि नृत्य करते हैं, तो जसनाती संप्रदाय के अंदर अग्नि नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जसनाती संप्रदाय में काले ऊन का धागा पहनते हैं, तो काले ऊन का धागा जो है ये आपके जसनाती संप्रदाय के अंतर्गत पहना जाता है। और मोर पंख व जाल वृक्ष को ये पवित्र मानते हैं, तो मोर पंख और जाल वृक्ष को इनके द्वारा पवित्र माना जाता है आपके जसनाती संप्रदाय के द्वारा। और लूणकरण ने दोस्तों अपने राज्य चिन्ह में जाल वृक्ष को लगवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जसनाथ जी ने लोहा पांगल तांत्रिक का घमंड चूर किया, तो आपसे पूछा जा सकता है लोहा पांगल तांत्रिक का घमंड किसके द्वारा चूर किया गया, तो ये जसनाथ जी के द्वारा चूर किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। लोहा पांगल नामक तांत्रिक का घमंड किसने चकनाचूर किया था, तो ये आपके संत जसनाथ जी ने चकनाचूर किया था। और आपके जो जाम्बो जी है विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक, और जो आपके जसनाथ जी है, ठीक है, जो आपके जसनाथ जी है दोस्तों, इनका मिलन कब हुआ था, तो इनका मिलन जो है ये 1500 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ इनका मिलन, 1500 ईस्वी में इनका मिलन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जाम्बो जी और जसनाथ जी का मिलन कब हुआ था, तो 1500 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर लाइन से यहाँ पर सवाल बनेगा दोस्तों। और जसनाती संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन कौन से हो जाएंगे, आपके सिम्बू दड़ा और कोंडा ग्रंथ हो जाएंगे। तो सिम्बू दड़ा और कोंडा नामक जो ग्रंथ है दोस्तों, ये आपके कौन से संप्रदाय को हो जाएंगे, ये आपके जसनाती संप्रदाय को हो जाएंगे। ये सब आपको क्लास 10 की किताब में मिल जाएगा दोस्तों। आप क्लास 10 की किताब मार्केट से खरीद के लेके आ सकते हैं, उसको पढ़िए आप। ठीक है, रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखी, जो जसनाती संप्रदाय की बाइबल है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो रामनाथ जी है उनके द्वारा यशोनाथ पुराण लिखी गई है, जो कि जसनाती संप्रदाय की बाइबल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यशोनाथ जो पुराण है, यशोनाथ पुराण, ये लिखी गई है आपकी रामनाथ जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, रामनाथ जी के द्वारा आपकी यशोनाथ पुराण लिखी गई है, जो जिसे जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। तो जसनाती संप्रदाय की बाइबल इसे कहा जाएगा। और इनके मेले कब लगेंगे, तो चैत्र अश्विन माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। तो चैत्र अश्विन और माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। चैत्र महीने में, अश्विन महीने में, माघ महीने में, शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, जसनाथ जी हो जाएंगे। पिता का नाम हमीर जी जाट हो जाएगा, माता का नाम रूपादे हो जाएगा, गुरु इनके गोरखनाथ हो जाएंगे, और काले लदे बेनीवाल जो है वो इनकी मंगतर हो जाएगी। 1482 में दोस्तों कत्रियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ। इनकी समाधि कत्रियासर बीकानेर में है। 36 नियमों की ये पालना करते हैं। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी गोरखमालिया नामक स्थान पर, तो ये गोरखमालिया नामक स्थान आपको ध्यान रखना है। और 1506 में कत्रियासर में जसनाथ जी ने समाधि ली। कब ली, 1506 ईस्वी में ली। कहाँ पर ली, कत्रियासर में ली। लूणकरण को इन्होंने आशीर्वाद दिया और वो राजा बना। फिर उसने अपने राज्य के राज्य चिन्ह में जाल वृक्ष को लगाया, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर लोदी ने इनको कत्रियासर में भूमि भी प्रदान की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी 5 प्रमुख उपपीठें हैं, लिखमा देसर, पुनरासर। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है लिखमा देसर का संबंध, पुनरासर का संबंध, बमूल का संबंध, मालासर का संबंध किससे है। तो अगर आपसे पूछा जाए लिखमा देसर, पुनरासर और आपका जो बमूल है, मालासर है, इनका संबंध किससे हो जाएगा, तो ये जसनाती संप्रदाय से हो जाएगा। इतना सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अन्य प्रमुख संत इनके लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाई दास जी, जियो जी हो जाएंगे। अग्नि नृत्य ये करते हैं। मोरपंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। लोहा पांगल नामक तांत्रिक का घमंड इन्होंने चकनाचूर किया था। और जाम्बो जी जो कि विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जो कि 29 नियमों की पालना करते हैं। और जसनाथ जी आपके हो जाएंगे जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक। इनका मिलन कब हुआ था, तो 1500 ईस्वी में इनका मिलन हुआ। और सिम्बू दड़ा, कोड़ा ग्रंथ हो जाएंगे इनके। ये 2 ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं। और यशोनाथ पुराण जो है इसे जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहा जाता है। रामनाथ जी ने इसे लिखा था। चैत्र अश्विन माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। जसनाती संप्रदाय का सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जसनाती संप्रदाय कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो इस तरीके के छोटे छोटे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इससे आपकी नॉलेज गेन होती रहेगी और आप चीज़ें सीखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।